वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगाई ने आज मीडिया से गुफ्तगू की और ऐसी बातें की कि अब सब भी हैरान हैं उन बातों के ऊपर। उनकी अपनी पार्टी के लोग हैरान हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग हमें मैसेजेस करे हैं कोट एंड कोट प्राइवेसी के अंदर रहकर कि ये क्या बात की है उन्होंने। वज़ीर तवानाई ने जो बातें की उनमें से अक्सर गलत थी। उन्होंने पहला दावा ये किया कि लोड शेडिंग सिर्फ रात के वक्त हो रही है, जबकि दिन के वक्त कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही। हकीकत यह है कि हमारा इस्लामाबाद का स्टूडियो, जहाँ से मैं भी ये प्रोग्राम करी हूँ, ये मेन इस्लामाबाद का इलाका कहलाता है। यहाँ पर आज पूरा दिन वक्फे वक्फे से लोड शेडिंग जारी रही है। लेकिन ये भी तो मैं इसी एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं अपने घर की भी दे सकती हूँ, मैं अपने नेबर्स की भी दे सकती हूँ, मैं फ़ोन करके कोई 4-5 लोगों का पता भी कर सकती हूँ। सो किसी ने वज़ीर तवानाई को नहीं बताया। आई मीन आपके घर शायद नहीं हो रही, लेकिन कोई तो होता जो आपको बताता। लेट्स वॉच दैट। 1 अप्रैल के बाद जब हमारे जो LNG के रिक्वायरमेंट थी गैस की, वो जब हमें बाहर से आना बंद हुई और जी कतर ने फोर्स मेजोर किया, उस दिन के बाद से जितनी भी आपकी ज़रूरियात पीक आवर्स के अंदर गैस प्लांट्स के ज़रिए पूरी होती थी, उसके अंदर एक बहुत बड़ा खला आया। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसीलिए की सप्लाई आना शुरू हो जाएगी और पन बिजली से इजाफा हो जाएगा, ये लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो खुशखबरी आवाम के लिए है कि ये बहुत आर्जी हालात हैं और ये ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से पैदा होने और गैस न होने की वजह से हालात हैं। अगेन ये बात कहना कि ये तमाम का तमाम इस जंग की वजह से है, ये तो कोई हमें पता है कि इस जंग की वजह से है। लेकिन मिनिस्टर साहब, आपकी स्ट्रेटजी क्या है इस जंग की जो मुख्तलिफ मुश्किल हालात हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए? आपकी कोई स्ट्रेटजी होगी? ये क्या स्ट्रेटजी है कि बस जंग में ये है, जिस दिन जंग खत्म होगी उस दिन ये ठीक हो जाएगा? ये तो आई थिंक वी ऑल नो दैट, वी ऑल होप दैट। अवैस लगाई साहब को ये भी बताना चाहिए था कि दिन के वक्त लोड शेडिंग में कमी की वाहिद वजह सोलर पैनल्स हैं। उनको आज ये ऐलान करना चाहिए था कि हुकूमत सोलर पैनल्स की मजीद हौसला शिकनी नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अवैस लगाई साहब ने एक और गलत दावा ये किया कि 2 साल में बिजली की कीमत कम की गई है, जिसकी वजह से टर्म में इजाफा हुआ है। हकीकत यह है कि इस वक्त बिजली की कीमतों के अलावा बिलों में फिक्स चार्जेस डालकर आवाम को डबल अजाब में मुब्तला किया जा चुका है। बिजली की कीमत के हवाले से अवैस लगाई साहब का क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो जरा देख लीजिए। हमें अपने इदारों के ऊपर और इस वक्त की मैनेजमेंट के ऊपर फख्र है। हमने पिछले 2 सालों में अपने पावर सेक्टर को एक मेजर रिफॉर्म्स के जरिए आके लेके जा रहे हैं। हमने बिजली की कीमतों को पिछले 2 साल के अंदर बहुत बुरे हालात के बावजूद इंडस्ट्री की क्रॉस सब्सिडी खत्म की, बिजली की कीमतों में कमी की, जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी इंक्रीज हुई है। इस वक्त मुल्क में बिजली की तलब और रसद की सूरत हाल क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर हमारा चार्ट देख सकते हैं। इख्तियार अली खान एंड नईम हैदर पंचोता, वेरी वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन ऑन द प्रोग्राम। इख्तियार अली खान, अवैस लगाई साहब जो दावे करे हैं वो इनएक्यूरेट हैं। किसी ने नहीं उनको बताया कि ये गलत आप बात कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरिया बहन। जहाँ तक आपकी ये बात है कि मिनिस्टर साहब ने ये बात की कि दिन के वक्त लोड शेडिंग नहीं हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये किसी ने, लाजमी बात है, सरकारी अफसर ही उनको फिगर्स देते हैं और वही उनको इंफॉर्मेशन देते हैं और वही लेके फिर मिनिस्टर जो है तो आगे वो फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इख्तियार अली खान साहब को पता है कि आप मेरे फेवरेट हैं, थैंक यू सो मच कि आपने ये बात कही। लेकिन आप मुझे ये बता रहे हैं कि अवैस लगाई साहब का किसी पाकिस्तानी से कोई राब्ता नहीं है, किसी इस्लामाबाद में रहने वाले से कोई राब्ता नहीं है, सिर्फ एक सरकारी अफसर से राब्ता है जो वो एक अलग प्लेनेट पे रहते हैं जहां पे सिर्फ वो सरकारी अफसर उनसे बात करता है। देखिए, एक तो हम अगर ये करें कि हम सिर्फ अवैस लगारी साहब को पकड़ लें जो बिजली के अगर मसले से ज्यादा है, तो फिर इसी पे बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादती होगी ये। इतने दिनों से हमने ऐसा नहीं किया। बिजली का मसला बड़े दिनों से, आज वो अपेयर हुए हैं, उन्होंने गलत बात की, फैक्ट्स 1-2 दिए हैं, उस पर हम बात करें। सो ये बड़ी मैं क्लियर हूं कि अवैस लगाई साहब की जात से कोई इशू नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपने सवाल रख दिया मुझे, मेरी बहन, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ आपके सामने गुजारिशात रख सकता हूं। जरूर। अच्छा, बात ऐसी है कि जो बाकी उन्होंने बातें की हैं हम उस पर क्यों बहस नहीं कर रहे हैं।
आपके मुल्क में 3-4 किस्म की पावर जनरेशन होती है। एक पानी से होती है, एक आपकी जो होती है फर्नेस ऑयल से होती है, और एक आपकी गैस से होती है। यही पाकिस्तान था 2008-9 में किस तरह यहाँ पर तबाही फेरी गई थी, और क्या हालात थे 2010 में, 11 में, 12 में, जब बिजली नहीं थी और 20-20 घंटे तक लोड शेडिंग पहुंच गई थी। हम ही थे जिन्होंने ये आपको 12-12 हजार मेगावाट बिजली बना के दी है। अभी भी वो टीम मौजूद है, वो काम कर रहे हैं, और मेरी नॉलेज के मुताबिक इस वक्त भी अवैस लगारी अपने ऑफिस में बैठकर तमाम बिजली की जो तरसीलकार वो कंपनियां हैं, टिस्कोज हैं, उनके साथ वो ऑनलाइन बैठकर अवेलेबल सोल्यूशन की तरफ वो निकल रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो। ये एक बात कि दिन के वक्त लोड शेडिंग नहीं होती, ये बात गलत थी। मैं इसको भी, आप भी ठीक नहीं कि मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ये उनको मिसकोट किया गया है, मिसफीड किया गया। जहां तक बात है तेल की, तो तेल आपका आ नहीं रहा, तो उस वजह से आपकी जो थर्मल बिजली है वो आपकी डिस्टर्ब हुई है। जो आपका हाइड्रो है वो दरियाओं में पानी नहीं है, उसकी वजह से डिस्टर्ब ऑलरेडी थी। और जो आपकी गैस से बिजली बनती है, तो 1 अप्रैल से इधर कोई गैस RLNG की आई ही नहीं है, तो उसकी वजह से आपकी पावर जनरेशन जो है तो वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उस पर डिस्ट्रप्शन आ गई है। तो इन चीजों से निकलने के लिए अब क्या हो सकता है, उसके लिए वो अभी भी इस वक्त बैठे हुए हैं, और आपके शो के बाद मैं भी उनको शायद ज्वाइन करूं या उनके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊं। तो जो टीम है वो अपना काम कर रही है। बिजली की जब महंगी होने की बात की, तो बिजली वाकई में जो IMF का प्रोग्राम था, ये तो बड़ी आपने अच्छी खबर दी है। आप ज्वाइन कर लेंगे अवैस लगारी साहब की टीम को? जी बिल्कुल, आई एम गोइंग टू। आप उन्हें बता देंगे प्लीज कि रात को भी हो रही है लोड शेडिंग और दिन को भी? जी बता दो जी, आपका मैसेज पहुंच गया। मेरा नहीं, पूरे मकसद। थैंक यू सो मच जगतार अली खान साहब। चलिए, वो तो मैसेज दे देंगे। आप जरा अपनी पार्टी की तरफ मैसेज ले जाएं कि कुछ अवामी इश्यूज पे भी बात कर लें। वो आपस में ही लड़ते रहना है पार्टी ने। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश करिए आपने मौका दिया। ये मैं पंचोता साहब से हम तो देखते हैं, नहीं हम तो देखते हैं कि आप अवामी इशू पर कम ही बात करते हैं। आप तो, हम जब भी प्रोग्राम में आ जाते तो आप मुलाकात की बात शुरू कर देती है। मैं तो पंचोता साहब से क्वेश्चन कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, मुलाकात ही का बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। और देखें, अवामी इशू अवाम की खातर और पाकिस्तान की खातर ही हम लड़ रहे हैं। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है। अदरवाइज बड़ा आसान था कि चुप करके डील कर लो, इक़्तिदार ले लो। नंबर 1। दूसरे ग्रुप से लड़ा है। नंबर 2, देखें कोई ग्रुप नहीं है। देखें कोई ग्रुप नहीं है। नहीं देखें कोई ग्रुप नहीं है। आप जितने मर्जी गिनवा लें, कोई ग्रुप नहीं है। बेसिकली इसलिए है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर है। दूसरी बात, एक परेशानी का आलम है और जो है वो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, तो डेस्परेशन होती है, परेशानी होती है। बहनें भी जिक्र करती हैं, पार्टी भी परेशान है। उस पर तो यूनाइटेड। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये सारा जबर जो है इस रियासत की तरफ किया जा रहा है, जिस रियासत की तरफ से ये इल्जाम हमेशा लगाया जाता है PTI के ऊपर कि ये गद्दार हैं। और हमने जो जलसा मुलतवी किया, हमने कहा जी कि हम पाकिस्तान की खातिर मुलतवी कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले, बाद में पॉलिटिकल एक्टिविटी। लेकिन इनकी तरफ से फिर भी आपने देखा कि कोई ऐसा इकदाम किया गया हो कि इमरान खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई नरम गोशा, कोई डील। उस दिन भी फस्तायद की गई, 41 हमारे लोग गिरफ्तार किए गए। बिजली की बात हो रही है, मैं उस पर आना चाहता हूं क्योंकि मौकफ उस पर आना जरूरी है जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान के अंदर। मैं कल भी मौजूदा सूरत हाल के बारे में बता रहा था कि मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है। 7 बजे बिजली बंद होती है जी, 8 बजे कारोबार बंद है जी, 9 बजे आपकी गैस बंद होती है, 10 बजे आपके होटल बंद हो रहे हैं, 11 बजे आवाम को कहा जाता है कि बस आप कमरों में जाएं, आप सो जाएं, और 12 बजे फिर लाइट ले ली जाती है। मरीम नवाज साहबा को ट्वीट में देख रहा था, जब वो 2020 था या 21 था, उस वक्त कह रही थी कि किस किस शहर के अंदर बिजली नहीं है। तो आज मरीम नवाज साहबा को, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को, उन तमाम लोगों को इसी तरह से ट्वीट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि किस किस शहर के अंदर बिजली नहीं है। और कमेंट्स भी फिर पढ़ने चाहिए कि अवाम आपके बारे में कैसी आपकी हौसला अफजाई कर रही है या आपके बारे में अवाम क्या राय रख रही है। एक इंटरनेशनल इशू तो है। देखिए, इंटरनेशनल जंग का बहाना बनाकर उन्होंने पहले पेट्रोल पंप, डीजल पंप गिराया। आपने पेट्रोलियम लीवी हो, जितने टैक्सेस हो, वो आपने खत्म नहीं किए। जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रेट था उसके मुताबिक भी आपने पाकिस्तान के अंदर रेट नहीं किया। जब कीमतें गिरी फिर भी आपने उसके मुताबिक नहीं किया। 150 रुपए पे पेट्रोल था और मरीम नवाज साहब जलसे के अंदर खड़ी हुई थी। तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर पेट्रोल है। जब 250 पर था तब तो आपने नहीं कहा कि तारीख की जंग तो बाद में शुरू हुई, लेकिन जंग खत्म हो गई, बातचीत जो है, मुज़ाकरात हो गए और उसके बाद जो है
इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की कीमतें कम होगी, उसके मुज़ाकरात पे बावजूद तो भी कम से कम तारीफ कर दें, इतनी जबरदस्त काम कर दिया, कमाल कर दिया ईरान ने, कमाल कर दिया ईरान ने जो अमेरिका को घुटनों पर लेकर आया। और अमेरिका देखें, वो तो देयर इज नो फ्री लंच, वहां तो ये कहते हैं हमारे पास अगर मुज़ाकरात होते हैं तो जहरी बात है, हम क्रेडिट देंगे और हम पाकिस्तान की किसी भी सतह पर कामयाबी के ऊपर खुश होंगे। ओके, मुझे ब्रेक लेना है। जब 48